आज हम लोग 11th क्लास के सब्जेक्ट जीव विज्ञान का किंगडम फंजाई अर्थात कवक जगत को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस कवक जगत में इसका इंट्रोडक्शन, शरीर की संगठन रचना के साथ साथ कवक के महत्वपूर्ण अभिलाक्षणिक गुणों को जानने के साथ साथ इस कवक जगत के महत्व पर भी संक्षेप में प्रकाश डाला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवों के सदस्यों का ऐसा समूह जिसका शरीर बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक रंगहीन शरीर हाइफा या माइसीलियम का बना होता है। ये या तो मृतोपजीवी पोषण करते हैं, अपघटनकर्ता के रूप में पोषण करते हैं, या फिर मनुष्य तथा अन्य जंतुओं के शरीर के त्वचा पर रह करके परजीवी जीवन बिताता है। इसी समूह को कवक जगत किंगडम फंजाई कहा जाता है। जैसा कि आप जान सकते हैं कि बरसात के दिन में एक छाते के समान रचना दिखाई देती है और यह छाते के समान जो रचना है इस तरह से और यह जो छाते के समान रचना है आप बाहर से देखेंगे तो देखने में प्रतीत होता है पौधा के समान, लेकिन वास्तव में यह पौधा नहीं है। इसको कवक जगत में रखा गया है। यह पूरा का पूरा पौधा सफेद रंग का होता है और कहां पर? सड़ी गली भूमि पर पौधे के तना पर, गोबर के ऊपर, भूसा के ऊपर यह पाया जाता है। और यही सदस्य जो है इसको हम लोग मशरूम कहते हैं। क्या कहते हैं? मशरूम। और कवक जगत का लोकप्रिय सदस्य है। इसका उपयोग मनुष्य अपने भोजन के रूप में करते हैं। इस मशरूम का उपयोग, और इससे आप सभी अवगत हैं। अब यह कवक जगत के सदस्यों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर
नेचर ऑफ किंगडम फंजाई पर हम ध्यान देंगे। मतलब कवक जगत के सदस्यों के महत्वपूर्ण लक्षणों पर विचार किया जाएगा। महत्वपूर्ण लक्षण पर विचार किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण लक्षण में सबसे पहले हम लोग इसके शरीर के संगठन, शरीर की रचना पर ध्यान देंगे। तो कहा जाता है कि कवक जगत के सदस्यों का शरीर हाइफा या माइसीलियम के मिलने से बना होता है। और यह जो हाइफा आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, यह जो हाइफा है, यह या तो एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट का मतलब इसके हाइफा में किसी भी प्रकार का दीवार नहीं, बाउंड्री नहीं है। दूसरा सेप्टेट हो सकता है। इसके हाइफा में जगह जगह पर पार्टीशन वाल है, दीवार है, सेप्टा। और यह भी दो प्रकार का हो सकता है। या तो हाइफा सिंपल हो सकता है, या फिर हाइफा ब्रांच्ड हो सकता है, शाखित हो सकता है। जब हाइफा का विकास बहुत अधिक हो जाता है तो पौधे के तने, मनुष्य की त्वचा या पौधे की त्वचा में जाल के समान रचना बना लेता है। और इसी जाल को हम लोग कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। मतलब कि हाइफा जब अत्यधिक विकसित हो जाए, अत्यधिक शाखित हो जाए, जाल के समान रचना बना ले, पौधे तथा जंतुओं के त्वचा में प्रवेश करके, तो उसी हाइफा को कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो जाल है, यही क्या है? कवक जाल है। कवक जाल है या माइसीलियम है। फिर जब कवक जाल या माइसीलियम परिपक्व हो जाता है, इसके शाखा के जोर से ऊपर की ओर आउट ग्रोथ निकलता है, जिसके लास्ट टर्मिनल पर एस्पोरेंजियम
बीजाणुधानी का निर्माण हो जाता है। अब इसी बीजाणुधानी के अंदर समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा हजारों लाखों की संख्या में स्पोर्स का निर्माण होता है। आपको जानना और समझना चाहिए कि एक वर्ष में लगभग 7 खरब स्पोर्स उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। अब हम बात करते हैं कवक जगत के सदस्यों के आवास की बात करते हैं। मतलब कवक जगत का सदस्य रहता कहाँ है? जैसा कि आप जानते हैं, पहले बताया गया है कि कवक जगत के सभी सदस्य स्थलीय, मतलब सभी सदस्य कवक जगत का जो है स्थलीय है। और स्थलीय का मतलब धरती पर रहने वाला है। और ये स्थल पर जो रहता है कवक जगत का सदस्य स्थलीय टेरेस्ट्रियल, इसके सदस्य स्थलीय होते हैं। अब यह जो स्थलीय सदस्य है, सभी सदस्य कहाँ रहेगा? नम तथा छायेदार स्थानों पर रहता है। यह बरसात के दिनों में सड़ती गलती लकड़ियों के तने, शाखाओं पर, सड़ती गलती पत्तियों पर, गोबर पर, हमारे खाद्य पदार्थ रोटी, पाव रोटी पर, सब्जी पर सफेद सफेद रोआ के रूप में उगता है और उसको सड़ा गला करके अपना भोजन प्राप्त करता रहता है। यह मिट्टी में रह सकता है जहां पोषक तत्व की मात्रा अधिक है। यह लकड़ी के छाल या बार्क पर रह सकता है। कहां? बरसात के दिन में जब लकड़ी भीग जाए पानी से। यह हम लोग मनुष्य और अन्य जंतुओं की त्वचा पर रह सकता है। और यह त्वचा पर जो रहता है तो क्या करता है? परजीवी के रूप में रहता है। और क्या करता है? आप जानते ही हैं, एस्केप डिजीज, त्वचा रोग उत्पन्न करता है। कौन? कवक जगत का सदस्य। अब हम लोग कवक जगत के सदस्यों के पोषण की बात करते हैं। खाता पीता कैसे है? तो कवक जगत के अधिकांश सदस्य अपघटन करता होते हैं। लकड़ी, पत्ती, गोबर पर रह करके उसको सड़ा गला करके अपना भोजन प्राप्त करता रहता है। परंतु इसके कुछ सदस्य
मनुष्य तथा जंतुओं की त्वचा पर आकर के पौधे के तने, पत्ते, फूल फल और उसके शाखाओं पर आकर के उससे भी भोजन प्राप्त करता है, अर्थात परजीवी जीवन बिताता है। अब यह जो परजीवी जीवन बिताता है पौधा में, यह गेहूं के खेत में पक्सिनिया ग्रैमिज गेहूं की फसल को तबाह और बर्बाद कर देता है। एल्कुगो राई, सरसों, तोरी के फसल को तबाह और बर्बाद कर देता है, जिसको आप लाही कहते हैं, वह भी इसी का सदस्य है और हमारी फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। तब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके श्वसन की बात करते हैं। तो कवक जगत के अधिकांश सदस्य वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से ऑक्सीश्वसन करता है, और जब हम प्रजनन की बात करते हैं तो कवक जगत के सदस्यों में लगभग 95% सदस्यों में अलैंगिक जनन होता है, जिसमें न तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से युग्मक का निर्माण होता है और न ही उसके निषेचन से जाइगोट बनते हैं। किसी अन्य विधि से संतान की उत्पत्ति हो जाती है। और अलैंगिक जनन की भी इस कवक में बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे नुक्लियस। आप जानते हैं कि जो ईस्ट है, यह जो ईस्ट है, इस ईस्ट में नुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है और ईस्ट के सदस्यों में बाइनरी फिजन के द्वारा भी प्रजनन होता है। जहां तक फ्रेगमेंटेशन की बात है तो आप जानते हैं कि पेनिसिलियम के सदस्यों में टूटने फूटने के बाद खोए हुए भाग को पुनः निर्माण कर लेने की क्षमता पाई जाती है, टूट फूट कर। और इसके बहुत से सदस्य हैं, जैसे म्यूकर, ईस्ट, इसमें रीजनरेशन भी होता है। और उसके बाद बीजाणु का निर्माण इसके अधिकांश सदस्यों में होता है, जैसे पेनिसिलियम में भी बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। बीजाणु कई प्रकार का बनता है। ज़ूस्पोर ऐसे बीजाणु को कहते हैं जिसमें तैरने के लिए फ्लैजिला पाया जाता है। एक्टिनोस्पोर की दीवार ज़ूस्पोर से मोटी होती है। यह थोड़ा अधिक प्रतिकूल परिस्थिति में बनता है, मतलब बरसात के बाद एक्टिनोस्पोर का निर्माण होता है। हिप्नोस्पोर
यह जो स्पोर है इसमें पोषक तत्व साइटोप्लाज्म धीरे धीरे सूख जाता है और अपेक्षाकृत मोटी दीवार बन जाती है। पामेला स्टेज में अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थिति आने पर यह अपने केंद्रक द्रव को कोशिका द्रव को सिकोड़ लेता है और सिकोड़ने के बाद कोशिका भित्ति के चारों ओर लसा आवरण बना लेता है। ऊकाइनीट छोटी छोटी गोल रचना के रूप में बनता है और ऊपर से टूट करके यह बाहर की ओर निकलता रहता है। जब हम बात करते हैं सिस्ट का, तो सिस्ट की जो दीवार है यह अपने कोशिका द्रव को सिकोड़ करके अपने चारों ओर कई लेयर वाली काफी मोटी दीवार बना लेता है। इसी को हम सिस्ट कहते हैं। इसके अलावे इसमें एसिडिया सोरिडिया का भी निर्माण होता है। इसके कवक जगत के लगभग 5% सदस्यों में लैंगिक जनन भी होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्लस और माइनस स्ट्रेन का यह जो एस्पोरेन जीएम है, बीजाणुधानी है, एक दूसरे से सट जाता है और सटने के बाद जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान करता है और उसे संतान की उत्पत्ति होती है। अब आप देख और समझ सकते हैं कि कवक जगत के सदस्यों का महत्व पर आप विचार करें तो महत्व में लाभ और हानि दोनों की बात की जाती है। मतलब कवक जगत के सदस्यों से बहुत सारा लाभ होता है। जैसा कि आप जानते हैं मशरूम का उपयोग भोजन के रूप में होता है। मार्केट में यह मशरूम सब्जी के रूप में पैकेट में बिकती है और बहुत से लोग इसको खरीदते और खाते हैं। मशरूम में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। यह एक प्रकार का पौष्टिक भोजन है। ईस्ट का उपयोग बेकरी उद्योग में और तारी उद्योग में किया जाता है। जब हम बिस्कुट बनाने के लिए आटा को सानते हैं तो आटा सानने के क्रम में ईस्ट मिला दिया जाता है। शाम में आटा सान दिए, रात भर में ईस्ट प्रजनन करके अपनी संख्या में वृद्धि करता है और फर्मेंटेशन करके इथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है। जब इथाइल अल्कोहल युक्त आटे को बिस्किट या पाव रोटी बना करके जब तंदूर पर देते हैं तो इथाइल अल्कोहल ताप पर टूटता है और टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड बिस्कुट को मुलायम, पाव रोटी को मुलायम बनाता है और अधिक समय तक सुरक्षित रखता है, खराब होने नहीं देता है। जैसा कि आप जानते हैं
पेनिसिलियम ग्रेसियस से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण किया जाता है। यह सबसे पहला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया जाने वाला एंटीबायोटिक है और मानव के कल्याण में आज भी इसका अपना महत्वपूर्ण योगदान है। आप जानते हैं कि कवक के सदस्यों से विभिन्न प्रकार के रंगों का निर्माण किया जाता है और आप जानते हैं कि कवक जगत के सदस्य मरे हुए जीवों को सड़ा गला करके नष्ट करता है। सड़ती गलती पत्तियां तना शाखा को नष्ट करता है, गोबर मल मूत्र को सड़ा देता है और इस प्रकार वातावरण को प्रदूषण मुक्त करने में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता है। यह कवक जगत के सदस्य हमारे लिए मित्र के समान काम करता है। अब हम लोग इस कवक जगत के सदस्यों की हानि की बात करते हैं, नुकसान की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कवक जगत का सदस्य है वह मनुष्य में, अन्य जंतुओं में त्वचा रोग उत्पन्न करता है। दाग, दिनाई, खाज, खुजली, एक्जिमा कवक जगत के सदस्यों से होती है। आप जानते हैं कि कवक जगत का सदस्य हमारे भोजन, सब्जियां, मिठाई को सड़ा गला करके खराब कर देता है, हमारा नुकसान करता है और इसे का सेवन करने पर भोजन की विषाक्तता हो जाती है। आप जानते हैं कि कवक जगत का सदस्य दीवार को, हमारे उपयोगी वस्तु को भी सड़ा गला करके नष्ट कर देता है। इसके अलावे भी आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो पक्सीनिया ग्रैविनीज है, इसका आक्रमण गेहूं के पौधे, तने अथवा उसकी शाखाओं पर होता है और गेहूं की फसल को बर्बाद कर देता है। एक अनुमान के अनुसार पक्सीनिया ग्रैविनीज के द्वारा भारत में प्रति वर्ष लगभग 10 करोड़ रुपए की हानि होती है। फिर यह जो पक्सीनिया ग्रैविनीज है गेहूं में, यह रस्ट डिजीज उत्पन्न करता है। आपको जानना चाहिए कि एल्बुगो और लाही सरसों, आम, मटर की फसल को बर्बाद कर देता है, उसके फूल से रस चूस लेता है,
जिससे रोगग्रस्त फल का निर्माण होता है, या फिर फल बनता ही नहीं है, जिससे उत्पादन क्षमता बहुत घट जाती है। इस प्रकार हम लोग कवक जगत के सदस्यों की कुछ जानकारी संक्षेप में प्राप्त करने का प्रयास किया। आशा किया जाना चाहिए कि अगले वीडियो में पादप जगत की चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।